देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए न्यूज ब्लास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे। G20 नेताओं के सम्मान में आज राष्ट्रपति रात्रि भोज देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में डिनर की मेजबानी करेंगी। रात्रि भोज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। आपको ये भी बताएं कि युवा और दिव्यांग संगीतकार पेश करेंगे विभिन्न कार्यक्रम। स्वास्थ्य कारणों से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा नहीं पहुंच पाएंगे। रात्रि भोज में विपक्ष शासित राज्यों के सीएम सहित कई लोगों को न्योता भेजा गया है और उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार शामिल होंगे रात्रि भोज में। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हो सकते हैं। भाजपा शासित राज्य NDA के मुख्यमंत्री रात्रि भोज में शामिल होंगे, क्योंकि आज 2 सत्रों पर चर्चा और बेहद अहम ये चर्चा रही है। हालांकि घोषणा पत्र भी जारी हो गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है सभी की मेहनत। G20 नेताओं के सम्मान में अब आज राष्ट्रपति रात्रि भोज देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में डिनर की मेजबानी करने वाली हैं। न्योता भी इसको लेकर दिया गया है। रात्रि भोज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होने वाला है। युवा और दिव्यांग संगीतकार पेश करेंगे विभिन्न कार्यक्रम इस दौरान। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा नहीं पहुंच पाएंगे और कारण बताया गया है स्वास्थ्य ठीक ना होना। रात्रि भोज में विपक्ष शासित राज्यों के सीएम सहित अन्य लोगों को भी न्योता दिया गया है, जिसमें ममता बनर्जी हैं, MK स्टालिन हैं, हेमंत सोरेन हैं, नीतीश कुमार हैं, जो कि शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हो सकते हैं रात्रि भोज में। इसके अलावा भाजपा शासित राज्य NDA के मुख्यमंत्री रात्रि भोज में शामिल होंगे। G20 सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश मंत्री S जयशंकर और वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिली है। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य पर जोर दिया जा रहा है। अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दी गई है। 60 शहरों में G20 बैठकों का आयोजन हुआ। सतत और ग्रीन विकास पर फोकस है। 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य हासिल करेंगे। हालांकि वित्त मंत्री की तरफ से भी इस दौरान तमाम बातों का जिक्र किया गया और बताया गया कि भारत ऐसे समय में अध्यक्षता कर रहा है जब कई देश आर्थिक मंदी की कगार पर हैं, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसे में उन मुद्दों पर फोकस करना जिससे न केवल देश बल्कि अन्य देशों की भी समस्याओं को वैश्विक मंच पर लाना और उसका समाधान निकालना, ये बड़ी बात है। G20 सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की। विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इससे पहले आपको बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वैश्विक समस्याओं के समाधान पर फोकस है। इससे पहले हमने जिसका जिक्र किया, विकासशील देशों पर दिया जा रहा है खास ध्यान। विश्व बैंक की क्षमता को मिलकर बढ़ाना है। कोई भी देश पीछे ना छूटे, इसका सबको ध्यान रखना है। 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई है, यह भी बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्रिप्टो को लेकर पॉलिसी पर भी चर्चा हुई है। वित्त मंत्री ने इन बातों का जिक्र किया और बताया कि फोकस इस बात को लेकर है कि कोई भी देश पीछे ना छूट जाए, इसका सभी को ध्यान रखना है और खास तौर पर विकासशील देशों पर ध्यान रखना है जिनको ऋण की आवश्यकता होती है। 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं आगे आने वाले समय में और उन चुनौतियों को कैसे पार करना है, ये भी मुख्य एजेंडे में शामिल है। इस पर भी चर्चा हुई है। क्रिप्टो को लेकर पॉलिसी पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहे जैसलमेर के दौरे पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामदेवरा समाधि स्थल के दर्शन किए। रामदेव जी के समाधि स्थल की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। सीएम ने रामदेवरा धाम ट्रस्ट ने किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत। और आपको बताएं कि इसके बाद मीडिया से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रूबरू भी हुए, तमाम बातें कही और कहा कि बाबा रामदेव को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। दूर दूर से अन्य राज्यों से लोग भी यहां पर आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश प्रदेश में खुशहाली की कामना भी इस दौरान की। हालांकि जिस तरीके से मंदिर में व्यवस्था की गई थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पहले से बेहतर व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ लोगों की जो ज़रूरत है उसको भी ध्यान रखा गया है। रामदेव जी के समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, पूजा अर्चना की और साथ ही साथ देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने
यहाँ से कई बातों का जिक्र भी किया। अमन चैन की खुशहाली की कामना के साथ साथ मुख्यमंत्री वहाँ से जब आगे बढ़े तो मीडिया से रूबरू हुए और मुख्यमंत्री ने कहा भी, इस बात का जिक्र किया कि हम लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं वो वाकई में बेहद बेहतरीन है और पहले की अपेक्षा अब और भी ज्यादा बदलाव हो गया है। संतुष्ट यहाँ पर व्यवस्थाओं से मुख्यमंत्री नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहे फलौदी के दौरे पर भी। फलौदी के चौरडिया में स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। मूर्ति अनावरण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया और कहा कि मुझे कार्यक्रम में आकर खुशी हुई है। स्वर्गीय कल्याण सिंह का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, मेरा उनके प्रति काफी स्नेह और लगाव रहा है। उनकी स्मृति में आज मूर्ति लगवाई गई है। मूर्ति लगवाने से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश समाज के लिए कुछ बेहतर करने का संकल्प लेना चाहिए। 23 साल से मुझे लगातार आपका प्रेम, प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने भी आपके भरोसे और विश्वास को टूटने नहीं दिया है। आज प्रदेश में 33 की जगह 50 जिले हो गए हैं, जिले बन गए हैं। नए जिले बनाने की लंबे समय से मांग चली आ रही थी। आज राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। महंगाई राहत शिविर लगाकर आमजन को राहत दी जा रही है। इन बातों का जिक्र मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री ने किया और साथ ही साथ कहा कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देकर राहत लोगों को पहुंचा रहे हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। वहीं किसानों को लेकर भी कहा कि किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली कर दी गई है। मुझे विश्वास है कि इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। सरकार रिपीट नहीं होने से योजनाएं बंद हो जाती हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए। 4 साल पूरे होने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की और अपने अनुभवों को साझा किया। बड़ी बातें भी उनकी तरफ से कही गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नहीं सोचा था कि इनका इतना ज्यादा सभी का प्यार मिलेगा। राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ महत्वपूर्ण दिया है। आस्था, विश्वास, कर्तव्य की दिशा में कुछ सार्थक कर सका हूँ। राजभवन में देश के पहले संविधान पार्क के निर्माण का संकल्प पूरा हुआ है। संविधान की मौलिक दृष्टि का प्रसार करने के लिए कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्यपाल पद पर रहते हुए पिछले 4 वर्ष संविधान संस्कृति की उज्ज्वलता को समर्पित रहा है। ऐतिहासिक यात्रा से जुड़े मूल तथ्यों को संजोया गया है। विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिकाओं का निर्माण करने की शुरुआत की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिक्षा की संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण भी इस दौरान किया। साथ ही साथ राज्यपाल ने ई बुक भी लॉन्च की। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल बेमिसाल रहे हैं और इस दौरान मुझे सभी का साथ मिला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच चुनावी तालमेल बैठ रहा है। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी भाजपा और जेडीएस। बेंगलुरु में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने घोषणा इस बात की कि जेडीएस कर्नाटक की 28 में से 4 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। मंथन हो गया और सहमति भी जता दी गई है। 24 लोकसभा सीटों पर भाजपा का समर्थन करेगी जेडीएस। शुक्रवार को थी जेडीएस और भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक, उसमें यह फैसला लिया गया। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले थे एचडी देवगौड़ा। बैठक में भाजपा जेडीएस के लिए 5 सीटें छोड़ने पर राजी। डॉक्टर देव स्वरूप को सौंपा स्किल यूनिवर्सिटी के कुलपति का चार्ज। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी किए इसके लिए आदेश। नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक कार्यवाहक कुलपति बनाए गए डॉक्टर देव स्वरूप हैं बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति। डॉक्टर देव स्वरूप के पास शैक्षिक प्रशासन का लंबा अनुभव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल में डॉक्टर देव स्वरूप को लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया। कुछ समय पूर्व ही दिव्यांग यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति भी बनाया गया। मुख्यमंत्री कई अवसरों पर कर चुके हैं डॉक्टर देव स्वरूप की कार्यप्रणाली की प्रशंसा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हैं डॉक्टर देव स्वरूप। साथ ही साथ यूजीसी में अतिरिक्त सचिव सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन वो कर चुके हैं। अब एक और जिम्मेदारी। और देखिए, कांग्रेस में टिकट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 और 11 सितंबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस वॉर रूम में होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और बेहद अहम रहने वाली है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई बैठक लेंगे। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक में मौजूद रहने वाले हैं।
इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर सीपी जोशी भी बैठक में शामिल होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल भी शामिल होने वाले हैं और साथ ही साथ स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक रहने वाली है वो बेहद अहम रहेगी। नजर हर किसी की इस पर रहने वाली है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश सीआईडी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। भ्रष्टाचार के मामले में नायडू की गिरफ्तारी हुई है। बेटे नारा लोकेश को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। नायडू के खिलाफ 120B, 166 और 167 के तहत केस दर्ज हुआ है। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।